बात जरा उस खबर की भी करते हैं जिसके बाद लद्दाख के अंदर थोड़ा सा जश्न था, लेकिन जश्न के बाद सूरत हाल ये है कि एक बार फिर सियासत गर्मा रही है, क्योंकि जूं-जूं वो वक्त नजदीक आ रहा है कि दिल्ली के अंदर एक और मुज़ाकरात का दौर होना है, उससे कबल लद्दाख की लीडरशिप भी मुतहरिक हो रही है और मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि पिछली 2 नशस्तों के दौरान लिए गए फैसलों के हवाले से तहरीरी तौर पर कोई बात सामने रखी जाए, कोई ऑफिशियल स्टेटस सामने रखा जाए, तब जाकर हमें यह इत्मीनान होगा कि हम आगे सही सिमत में बढ़ रहे हैं। लद्दाख के अंदर पॉलिटिक्स काफी सियासत जो है वो काफी तेज हो रही है। शदीद सर्दी रात को होती है, लेकिन गर्माहट सुबह सुबह सियासत के अंदर आ रही है, क्योंकि सब कमेटी जो बनाई गई थी मरकजी हुकूमत की तरफ से, उनका एक और अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और माना जा रहा है कि यह इजलास जो है 25 फरवरी को मुनक्किद हो सकता है। बड़ी खबर कि 25 फरवरी को यह इजलास हो सकता है। आज 20 फरवरी है, 5 दिन बीच में बचे हैं और यही वजह है कि LAB हो या KDA हो, वो लगातार ये चाहते हैं कि एक एश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से हो जी, जब हम तीसरे दौर में मीटिंग के लिए जाएं तो पिछली 2 बार जो कुछ फैसले जात लिए गए हैं उनका अमली जो मामला है वो सामने रखा जाए। याद रखिएगा 15 जनवरी को 15 रुकनी मीटिंग हुई थी, काबीना ये जो सब कमेटी बनाई गई थी दिल्ली के अंदर, जिसमें LB और KDA के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसके बाद एक और मीटिंग फरवरी के अंदर होने का ही फैसला लिया गया था। और अगरचे अभी तक कोई ऑफिशियल मैसेज या कंफर्मेशन 25 तारीख की मीटिंग के हवाले से नहीं है, ताहम LAB और KDA जो है वो कमर कस चुकी है मीटिंग्स के हवाले से और उन्हें उम्मीद है कि मरकज़ और रियासती हुकूमत जो वहाँ पर मौजूद है वो इस ज़िमन में मज़ीद ताउन करेगी। लास्ट टाइम याद रखिएगा कि 95% रिजर्वेशन लोकल्स के लिए, नौकरियों के लिए, 80% STs के लिए, 4% और बाकी मामला जो थे वो दीगर रिजर्वेशन में दिया गया था, लेकिन डोमिसाइल को लाजमी करार दिया गया था। अब इस वक्त सूरत हाल है क्या, अगर 25 तारीख को मीटिंग हुई तो उससे पहले लीडरशिप क्या कुछ चाह रही है, और इतलात ये भी है कि LAB और KDA की मुश्तरका मीटिंग भी हो सकती है। सीधे लद्दाख चलेंगे, मोहम्मद इसाक इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। इसाक, लीडरशिप ये चाहती है कि एक रिटन ऑर्डर इमीडिएटली रिलीज किया जाए, जो 2 मीटिंग्स हमने फैसले लिए हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से स्टेट गवर्नमेंट को भी आगाह किया जाए, और ये जो तीसरी मीटिंग के अंदर एजेंडा होगा उसको भी सर्कुलेट किया जाए। और यही वजह है कि शायद दोनों ग्रुप जो है लद्दाख और करगिल के, ये एक बार फिर एक पेज पर आ सकते हैं। जी गौहर, आपको बता दें, जब जनवरी के महीने में लद्दाख के बॉडीज का यूनियन गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग में कई सारे पॉइंट्स को लेके गवर्नमेंट की जानिब से एश्योरेंस मिला था, जिसमें खासकर रिक्रूटमेंट को लेके, और रिक्रूटमेंट में 95% रिजर्वेशन, हिल काउंसिल में आपका विमेन के लिए रिजर्वेशन और इस तरह की एश्योरेंस उस वक्त देखने को मिला था। और उस वक्त जो लद्दाख के लीडर्स हैं, जिन्होंने सब कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने इस मीटिंग में जब शिरकत किया था तो उस वक्त काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो है ज़रा के हवाले से यही खबर है कि आने वाले समय में लद्दाख एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में यानी फरवरी के महीने में होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग की बात की जा रही थी, लेकिन फिलहाल सब कमेटी का मीटिंग जो है होम मिनिस्ट्री के साथ होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उस बेसिस पे मिल सकते हैं। दूसरी जानिब यह है कि अभी तक जितने भी मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स का जो है कहीं न कहीं जो एक रिटन ऑर्डर की बात करें, इस तरह के रिटन ऑर्डर या ऑफिशियल स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिला है, तो उसको लेके LAB और जो KDA हैं वो मांग कर रहे हैं कि एक रिटन ऑर्डर आ जाए, कहीं चाहे वो रिक्रूटमेंट के बारे में हो, चाहे रिक्रूटमेंट में गेजेटेड पोस्ट्स के बारे में हो, और रिक्रूटिंग एजेंसी जो है UPSC या JKPSC या लद्दाख का अपना सेपरेट PSC बनाए इसके ऊपर, और जो और भी एश्योरेंस दिए हैं उनके ऊपर। तो फिलहाल इन चीजों के ऊपर जो है किसी भी तरह के रिटन ऑर्डर नहीं आने की बात जो है KDA और एपेक्स कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आने वाले समय में जल्द से जल्द KDA और एपेक्स बॉडी मुलाकात कर सकते हैं लद्दाख के अंदर, और मुलाकात करके आने वाले समय में किस तरह की इनका और भी रणनीति रहेगा अपने इश्यूज को पुट फोर्थ करने के लिए, तो उस हवाले से वो डिस्कस कर सकते हैं।
फिलहाल आपको बताते हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख में बनाए जाने के बाद 2019 के बाद अभी तक जो है गेजेटेड पोस्ट इसका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। हालांकि नॉन गेजेटेड पोस्ट इसका जो रिक्रूटमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर के जरिए और डिविजनल कैडर्स का पोस्ट इसके रिक्रूटमेंट जो है वो एसएससी के जरिए किया गया है। और अभी भी बहुत सारे नॉन गेजेटेड के पोस्ट का रिक्रूटमेंट करना है। लद्दाख का अपना सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड बना है जो डिविजनल और स्टेट कैडर के लिए, यूटी कैडर के लिए, अभी उसके जरिए आने वाले समय में भी रिक्रूटमेंट करना बाकी है। तो फिलहाल लद्दाख के अंदर जो खासकर युवा है वो मांग कर रहे हैं कि सबसे अहम चीज जब गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट होगा तो उस वक्त एज रिलैक्सेशन किया जाए, क्योंकि 5 साल का लंबा एक गैप है और 5 साल में गेजेटेड पोस्ट किसी भी तरह का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो इस इशू को भी केडी और एपेक्स ने गवर्नमेंट के सामने टेकअप किया है। तो क्या हम ये माने कि केडी और एपेक्स जो है वो एक साथ बैठेंगे, चॉकआउट करेंगे? अगर 25 तारीख को मैच आउट हुआ, जिस तरीके से ऑलरेडी एक शेड्यूल है लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो अब की बार कुछ प्रेस किया जाएगा। लेकिन ये जो ऑफिशियल ऑर्डर्स की बात हो रही है, क्या ये उन ऑर्डर्स की बात हो रही है कि जो मीटिंग में डिसीजंस लिए गए, या वो ये चाहते हैं कि लद्दाख की आवाम के अंदर अगर थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन है वो मरकज दूर करे कि हम जब जा रहे हैं तो क्या किया है और आगे क्या कुछ हमारा प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन है? जी, यकीनन जो ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं कि इसमें खासकर जब भी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई है तो मीटिंग के बाद एपेक्स और केडीए के लीडर्स खुद ने इन्फॉर्म किया है कि इस तरह की एश्योरेंस उनको मिला है। लेकिन अब एपेक्स और केडीए जो है ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि रिटर्न में जो ऑर्डर अभी तक नहीं आया है तो उस हवाले से रिटर्न ऑर्डर अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है तो जो एश्योरेंस गवर्नमेंट ने दिया है तो उसके ऊपर काम करने के लिए आसानी होगा और लोगों को एतमाद में रखने के लिए भी और भी जो है ये फैसले आगे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक, लद्दाख से अपडेट करने के लिए और बताने के लिए कि दोनों ग्रुप से एक बार फिर बैठेंगे। 25 तारीख को मुजवज़ा मीटिंग है, होगी या नहीं होगी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा दाखिला वजारत के अंदर। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि लद्दाख के अंदर सियासी पारा एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।